स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एरर एनालिसिस, जितना आपका सिलेबस का है उसका पार्ट। एरर एनालिसिस को काफी सारा पोर्शन सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, बहुत सारा पोर्शन है जो सिलेबस से हटा दिया है, तो हम लोग वही करेंगे जो सिलेबस का है। एडिशनल जो भी होगा वो एक्स्ट्रा क्लासेस में होगा, रेगुलर क्लास में नहीं होगा। कराऊंगा जरूर, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है सिलेबस के बाहर का वो करना जरूरी है ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट। एरर एनालिसिस में सबसे पहली चीज है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम का एक कंसेप्ट। सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको समझने के लिए, उसको एलैबोरेट करने के लिए पहले दो तीन छोटी छोटी बातें। पहली छोटी बात ये कि एरर होता क्या है। एरर होता क्या है? जब हम बात करते हैं एरर की, एरर होता है, सपोज करो आपने कोई मेजरमेंट की, सपोज कीजिए आपने कोई मेजरमेंट की। अगर आपने कोई मेजरमेंट किया, उस मेजरमेंट में जो आपने वैल्यू निकाली दैट इज स्लाइटली डिफरेंट, और यू मे से डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, देन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने बोला अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है यहां पे इस जगह। मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके मैंने अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू निकाली। लेट्स सपोज वो वैल्यू सॉल्व करके मेरे पास आती है 9.82, तो वो जो 0.02 हुआ वो क्या हो गया? एरर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? लिखिए स्टेटमेंट। पहले तो एरर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, अभी आऊंगा उस पर। एरर का मतलब क्या है? एरर इन मेजरमेंट is the difference between the true value and the measured value. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? एरर। ठीक है, इसमें एक टर्म हम और डिफाइन करते हैं, उसका नाम है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? कि आप सही वैल्यू के कितना पास हो। एक्यूरेट होना, एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? कि आप ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोजर हो। द मोर क्लोजर यू आर, द मोर एक्यूरेट द रिजल्ट इज। ठीक है, लिखिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट signifies that how close the measured value is to the true value. ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजर है वो कौन सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है एक्यूरेसी। ये बात समझ में आ गई? तो दो टर्म्स मैंने बोली। एरर क्या होता है? कि आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से भिन्न है, फर्क है, तो जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। जितना कम एरर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? एक्यूरेसी। ये बात तो क्लियर। अब बात आती है जो दीदी ने पूछा, एरर हुआ ही क्यों? यहां पे अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, मैंने मेजर किया वो आया 9.82, 9.85, 9.9 आ गई। एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें 10 आ गई। हो, इतना ज्यादा फर्क क्यों? फर्क आ रहा है। एरर आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिनमें एक बड़ा ही कॉमन रीजन है केयरलेसनेस। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्लास टाइम पे आया करो बेटा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया,
उस एक्सपेरिमेंट में ही, आप 10th तक भी करते थे एक्सपेरिमेंट स्कूल में, 10th में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आप मल्टीपल रीडिंग्स लेते थे। कभी भी एक रीडिंग लेके आंसर तो नहीं आता था ना, टीचर कहता ना बेटा एक ही बार 4 रीडिंग्स ले लो, 3-4 रीडिंग्स ले लो, 5 रीडिंग्स ले लो, और पांचों रीडिंग अलग आती थी। एक ही एनवायरमेंट, एक ही एपरेटस, करने वाले आप अकेले, और 5 बार अलग रीडिंग। तो आप रिजल्ट क्या बोलते थे? एवरेज वैल्यू। यस और नो? और ऐसा भी हो सकता है कि वो एवरेज वैल्यू 5 से फर्क हो, मतलब हर रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर हुआ। इसको बोलते हैं रैंडम एरर, जिसको आपको पता ही नहीं लगता ये हुआ क्यों। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। सपोज करो पेंडुलम की मेजरमेंट देख रहे हो, पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो, उसमें क्या हो सकता है, गर्मी लग रही है, आपको पंखा चला लिया, फर्क पड़ जाएगा ना उसके टाइम पीरियड में। खिड़की खोल ली, हवा आ रही है, टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलो वो एक्सपेरिमेंट लेते हैं जो आपने कर चुके हो। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया होगा 10वीं कक्षा में, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया, और आपने 10th में एक और चीज पढ़ी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट फ्लो करता है, हीट प्रोड्यूस होती है। आपका जैसे ही सर्किट आपने ऑन किया, करंट फ्लो कर रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, सर्किट में गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो गई, रीडिंग चेंज हो गई कि नहीं हो गई? एपरेटस वही है, बंदा भी एक ही है, रीडिंग बदल गई। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, चश्मा उतार के रीडिंग मेजर कर रहे हो, अब आंख कमजोर है, क्या करें? हो गया हैप्पी बर्थडे, आएगा एरर, आएगा कि नहीं आएगा? एक होता है पैरेलैक्स एरर, ये आप पढ़ोगे आगे। पैरेलैक्स एरर क्या होता है? ये 2 नीडल्स हैं, ये 2 नीडल्स हैं, ये 2 नीडल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई है ना, सबको जुड़ी हुई दिख रही है ना। अगर मैं इनको पीछे कर दूं तो क्या अब आपको जुड़ी हुई दिख रही है? आपको दिख रही होंगी सामने से, बट एक्चुअल में नहीं है। इधर साइड से देखो तो नहीं है, गैप है दोनों के बीच में, ऊपर नीचे एक लाइन पे है बट थोड़ा पीछे। तो ये क्या हो गया? पैरेलैक्स एरर बोलते हैं इसको, कि देखने में हमें लग रहा है कि सीधा है, जुड़ गई है, पर जुड़ी नहीं है, साइड से देखो तो अलग अलग है। इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। तो देयर आर मल्टीपल एरर्स जो किसी भी मेजरमेंट में हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? सो एरर क्या हुआ? एरर होता है ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं एरर। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है कि आपका रिजल्ट ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा क्लोज है। क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है? चलिए अगला पॉइंट, एक तो हो गई ये छोटी सी बात। दूसरी बात, दूसरा जो टर्म हम डिफाइन करते हैं वो है प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? समझो समझो समझो, लिखने का टाइम मिलेगा। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सबने स्केल देखा हुआ है? फुट्टा, फुट्टा देखा हुआ है? फुट्टा कैसा होता है देखने में? स्केल कैसा होता है देखने में? स्केल ऐसा होता है देखने में, होता है ना? स्केल ऐसा होता है जी देखने में, ऐसा, ये स्केल है। इस स्केल में मार्किंग्स होती हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये मार्किंग्स किसकी होती हैं? सेंटीमीटर की। पता है ना सबको ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये किसकी मार्किंग्स होती हैं? सेंटीमीटर की। और आपके पास जो स्केल होता है उसमें इसकी 10 रीडिंग और होती है बीच में, 1, 2, 3, 4, एक 5वां लंबा डंडा लगा होता है, 6, 7, 8, 9 और फिर ये 1 आ जाता है। ऐसा ही होता है। मतलब जो सबसे छोटा आप मेजर कर सकते हो वो कितना मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर, विच इज 1 मिलीमीटर। इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट of an instrument, least count of an instrument is the least value which that instrument can measure. सबसे छोटी वैल्यू जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं?
लीस्ट काउंट, नाम से क्लियर, लीस्ट काउंट, सबसे छोटी जो वो गणना कर सकता है, सबसे छोटी जो वो काउंटिंग कर सकता है। मतलब हमारे पास जो फुट्टा है, मतलब हमारे पास जो सेंटीमीटर स्केल है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर। हां कि ना? जो आपके घर में नॉर्मल फुट्टा है उसका लीस्ट काउंट, सबसे छोटी रीडिंग जो वो मेजर कर सकता है वो है 1 मिलीमीटर। ये वाला फुट्टा, इसकी सबसे छोटी जो गणना हो सकती है वो एक के बाद बीच में 10 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 रीडिंग्स, तो कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर। क्या ये बात समझ में आती है? अब क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल में मेजर कर ले? इसी फुट्टे में जो 0.1 वाला गैप है, अगर इसके भी 10 हिस्से होते तो बल्ले बल्ले हो जाती, फिर मैं सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल भी मेजर कर सकता था। वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स। आप स्कूल में एज अ प्रैक्टिकल करोगे, ये होता है वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर में दो चीजें होती हैं। एक होता है जी ये मेन स्केल, ये वाला, इसको बोलते हैं मेन स्केल। कौन सा? मेन स्केल। मेन स्केल, मेन स्केल कौन सा है? वही जो आपने अभी यूज किया, 1 सेंटीमीटर बीच में 0.1। एक होता है इसमें वर्नियर स्केल, ये जो आपको ये दिख रहा है, इसमें ना छोटे 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 रीडिंग्स बनी हुई हैं, 10 वो होते हैं, ग्रेडेड होता है 10 बार। जैसे वो 1 सेंटीमीटर के गैप है ना, यहां पे भी होते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये आप प्रैक्टिकल में करोगे स्कूल में, ये आप स्कूल के प्रैक्टिकल में करोगे, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये वर्नियर स्केल क्या करता है? सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल की वैल्यू निकालता है। मतलब ये जो मेन स्केल है ये कहां तक जाता है? फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक। जो वर्नियर स्केल है वो वैल्यू कौन सी निकाल देता है? सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल की। आप कहोगे सर सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल का हम करेंगे क्या? निकालेंगे कैसे? वो कैसे का काम प्रैक्टिकल में करोगे। अभी मैं ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो समझाने का औचित्य है वो सिर्फ इतना है कि हम सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल भी मेजर कर सकते हैं विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज वर्नियर कैलिपर। नाउ वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि हम ये सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक चले गए, यानी 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल की मेजरमेंट है वो किस में आ गई? वर्नियर कैलिपर। तो यानी ये सेकंड प्लेस भी मेजर कर सकता है। तो इसका सबसे छोटा जो काउंट होगा वो कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आती है? लीस्ट काउंट का मतलब समझ में आता है? आपने कई बार वेइंग मशीन देखी होगी, वेइंग मशीन देखी डिजिटल वाली। एक वेइंग मशीन होती है, उसमें 1 प्लेस ऑफ डेसिमल लिखा आता है, 1.1, 1.2, 1.3। अब 1.2 में मैं 10 ग्राम ऊपर डाल दूं, वो 1.2 ही रहेगा ना। 1.3 कब होगा? जब वो 1.25 से ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही करते हो ना, यही होता है। एक वेइंग मशीन देखी होगी आपने, वो जो सुनारों के पास होती है, जो गोल्ड बेचते हैं, उनकी थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल में ग्राम में जाती है, क्योंकि उनके 0.001 ग्राम के भी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। 10 ग्राम सोना 80,000 रुपए का है, 75,000। सिर्फ 10 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज 7,500 रुपीज। 1 ग्राम, सो 0.1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज 750 रुपीज। 0.1 ग्राम, तो यानी उनको तो सेकंड थर्ड प्लेस चाहिए भाई। तो लुट के बर्बाद हो जाएंगे अगर वो ऐसे ही 1 किलो के बट्टे में सोना मेजर करने लगेंगे बड़े वाले उसमें। तो उनको तो प्रिसिशन ज्यादा चाहिए। वर्ड मैंने यूज किया क्या? प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब कितना छोटा लीस्ट काउंट है। प्रिसिशन का मतलब होता है, प्रिसिशन सिग्निफाइज दैट हाउ स्मॉल द लीस्ट काउंट। बेटे लिखने का टाइम मिलेगा, समझ लो पहले। लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज, इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना छोटा है वो क्या बताता है? प्रिसिशन। मतलब क्या हुआ? सपोज करो मैं 2 ऑब्जर्वेशन तुम्हें बताता हूं,
ध्यान से सुनना, एक ऑब्जर्वेशन है 2.34 kg, एक ऑब्जर्वेशन है 2.342 kg. This observation has lower least count. ये जिस इंस्ट्रूमेंट से बनी है उसका लोअर लीस्ट काउंट है, क्योंकि ये कहां पहुंच गई, सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पे. इसका ऑब्जर्वेशन का हायर लीस्ट काउंट है. मतलब वर्ड्स में कंफ्यूजन हो गया. लोअर लीस्ट काउंट मतलब आप बोल सकते हो ये लेस प्रिसाइज है. दिस इज मोर प्रिसाइज. वर्ड्स उल्टे हो गए. मोर प्रिसाइज मतलब लेसर लीस्ट काउंट, ज्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है. ये कितनी छोटी मेजर कर सकता है, 0.001. ये कितनी छोटी मेजर कर सकता है, ये मेजर कर सकता है सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक, तो ये मेजर कर सकता है 0.01. तो इसका लीस्ट काउंट छोटा है, इसका लीस्ट काउंट बड़ा है. उल्टा, इसका लीस्ट काउंट बड़ा है, इसका लीस्ट काउंट छोटा है. समझ में आई बात. फायदा क्या हुआ, हमें क्यों जाना है सेकंड थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल पे. एक तो मैंने अभी आपको सुनारे का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल हो सकता है जो कि नॉर्मल स्केल्स में है. जरा ध्यान देना. सपोज करो मेरे पास ये एक फुट्टा है, या एक कोई ये बॉडी है, कोई लेंथ है, कुछ है. मेरे को इसका साइज मेजर करना है स्केल से. मुझे इसका साइज मेजर करना है स्केल से. मैंने एक स्केल रखा जी, इसके 0 से सटा के, ये हो गया 0 रीडिंग, 0 के साथ जोड़ दिया. ये है 1 2 3 4 5. अब ये 4 तो नहीं है, ये 5 भी नहीं है, ये 4 और 5 के बीच में है. अच्छा 4 के यहां पे हो गया 4.5, ये 4.5 भी नहीं है, उससे पहले आ रहा है. अच्छा जी 1 2 3 4. सपोज अब मैं इसको नीचे लेके आता हूं, ये यहां आ गया. क्लोजर है वो 4.3 के, बट वो एग्जैक्टली 4.3 भी नहीं है. तो आप जब आंसर करोगे, अगर आपके पास यही स्केल है तो आप आंसर करोगे 4.3 सेंटीमीटर. आप यही आंसर करोगे. अगर मैं किसी तरह से इसको भी 10 हिस्सों में डिवाइड कर लूं, जो कि कौन करता है, वर्नियर कैलिपर, वो मुझे आंसर सपोज दे दे 4.38 या 4.29. So this reading will be more precise. यहां पे तो मैंने अप्रोक्सीमेशन मारी ना, यहां तो मैंने बोला ना 4.3 है, 4.3 नहीं है, 4.3 से पहले तक थी लाइन, 4.3 नहीं है. So this is less precise, this is more precise. More precise का मतलब हुआ ज्यादा प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप जा सकते हो. ज्यादा प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे जाने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा प्लेसेस ऑफ डेसिमल पे जाने का मतलब क्या हुआ, लीस्ट काउंट आपका क्या है, आपका नहीं, इंस्ट्रूमेंट का क्या है, कम. अभी बता रहा हूं. Precision has nothing to do with accuracy. Generally, the reading which is more precise is more accurate, but it is not essential always. अभी I'll give you an example. Precision का मतलब होता है कि आप कितना ज्यादा डेसिमल प्लेस पे गए. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो मैंने एक रीडिंग करी, मेरे पास आंसर आया 2.3 मीटर, एक आंसर आया 2.30 मीटर. दोनों में क्या फर्क है, दोनों सेम है फर्क. दिस इज मोर प्रिसाइज. व्हाई, बिकॉज इट इज स्टिल सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल. इट मींस आई हैव मेजर्ड दिस. इसमें ये सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक है. ये जो पहली रीडिंग होती है, जैसे 4.3 में हमने मेजर किया, इसको बोलते हैं सर्टेन डिजिट, और ये जो लास्ट वाला होता है इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट. अब आप खुद सोचो अनसर्टेन क्यों बोला, क्योंकि 3 पे आप
कॉन्फिडेंट नहीं थे ना, वो आपने तुक्का मारा ना कि 3 के पास लग रहा है तो 4.3, आप कॉन्फिडेंट तो नहीं थे, तो 3 क्या हुआ? अनसर्टन। 4 क्या हुआ? सर्टन, पक्का पक्का 4 पॉइंट कुछ है, तो 4 हो गया सर्टन और 3 क्या हुआ? अनसर्टन। जो 4.29 है इसमें 4 और 2 क्या हो गए? सर्टन, और 19 क्या हो गया? अनसर्टन। अगर मैं 2.3 मेजर कर रहा हूं, 2 क्या हो गया? सर्टन, 3 क्या हो गया? अनसर्टन। इसमें 2 और 3 दोनों क्या हो गए? सर्टन, और 0 क्या हो गया? अनसर्टन। बात समझ में आती है? तो टर्म्स कौन कौन सी यूज की, एक बार दोबारा। एरर क्या होता है? क्या होता है एरर? बोलो दोबारा। एरर क्या होता है? एरर होता है कि ट्रू वैल्यू से आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, वो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? एरर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू आपने मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजर है, जितना क्लोजर उतना एक्यूरेट। पॉइंट नंबर 2। तीसरा मैंने बताया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है वो वैल्यू जो सबसे छोटी वो मेजर कर सकता है, वो क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। चौथा, प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है कितना छोटा लीस्ट काउंट आपने यूज किया। जितना लीस्ट काउंट कम होगा मतलब आप उतना ज्यादा अंदर डेसिमल प्लेसेस तक चले गए, तो उतना ज्यादा क्या हो गया? प्रिसिशन। प्रिसिशन, प्रिसाइस वर्ड सुना है ना? प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स। आपने एक टेररिस्ट कैंप को उड़ाना है, पूरे शहर को नहीं उड़ा दोगे, वो लेस प्रिसिशन हो गई। बढ़िया प्रिसिशन क्या? इस घर में, इस कमरे में रहते हैं, मारो वहीं पे। प्रिसिशन, कितना ज्यादा आप डेसिमल प्लेसेस में अंदर जा सकते हो, दैट इज मोर प्रिसाइस। समझ में आई बात? पक्का? किसी भी ऑब्जर्वेशन में, दोबारा, किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो लास्ट डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन, क्योंकि जो भी आपने तुक्का मारा है वो कहां पे होगा? लास्ट प्लेस पे, और उससे पहले जितनी भी होंगी वो क्या होंगी? सर्टेन डिजिट्स। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप ठीक से मेजर कर रहे हो तो। एक बात का मुझे आंसर करो। सपोज करो मेरे पास ट्रू वैल्यू, किसी चीज की ट्रू वैल्यू, मास सपोज मैं मेजर कर रहा हूं, वो है 2.35 kg। ये है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसी मास की है 2.35 kg। मैं दो ऑब्जर्वेशन करता हूं। ऑब्जर्वेशन 1 मैंने की, वो करी 2.36 kg। ऑब्जर्वेशन 2 मैंने की, वो थी 2.364 kg। बताओ विच वन इज मोर प्रिसाइज? ऑब्जर्वेशन 2, बिकॉज ये ज्यादा प्लेस ऑफ डेसिमल पे है। सो ऑब्जर्वेशन 2 इज मोर प्रिसाइज। विच वन इज मोर एक्यूरेट? ऑब्जर्वेशन 1। समझ में आई बात? तो हो सकता है कि प्रिसिशन ज्यादा हो पर एक्यूरेसी कम हो जाए, बट जनरली अगर आप ठीक से करते हैं, जनरली मोर प्रिसिशन, अबे मोर प्रिसाइज, अबे मीन्स more accurate, but not always. So इस सिचुएशन में जो मैंने आपके सामने रखी, इस सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन 2 जो थी दैट इज मोर प्रिसाइज, बट ऑब्जर्वेशन 1 इज मोर एक्यूरेट। ऐसा जरूरी नहीं है हो, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सो दोनों में पॉइंट वाइज फर्क क्या है वो समझ में आ गया? प्रिसिशन क्या होती है, ये बात क्लियर? आप सबको क्लियर प्रिसिशन क्या होती है? ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, सर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट, सबको क्लियर? इस पे जो लिखना है लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखिए।
सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिखिए स्टेटमेंट, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। द डिजिट्स which tell us the number of units we are reasonably sure of having counted in making a measurement are called significant figures। रीजनेबली काउंटेड, जैसे सपोज करो आपने 2.3 kg मेजर किया, सो 2 तो सर्टेन है, 3 अनसर्टेन है, तो रीजनेबली मैंने कितने मेजरमेंट किए? 2, तो ये हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके रूल्स होते हैं, अभी बता रहा हूं। एक ओवरव्यू समझ में आया? मैथमेटिकली क्या लिखते हैं लिखिए, मैथमेटिकली क्या लिखते हैं लिखिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन मेजरमेंट, significant figures are those digits in measurement that are known reliably, that are certain, plus the first digit that is uncertain। मतलब certain digits plus 1, मतलब certain digits plus 1। कैसे निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, उस पे आते हैं। लिखिए रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, साथ साथ एग्जांपल्स भी करेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए? सबसे पहला रूल, फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे 324, इसके पास होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 488, इसके पास भी हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.2431, इसके पास हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। दूसरा पॉइंट, जीरोस का क्या करें? ऐसे जीरोस जो दो नॉन जीरो के बीच में हैं, ऐसे जीरोस जो दो नॉन जीरोस के बीच में हैं, वो क्या बन जाते हैं? सिग्निफिकेंट। तो जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। जैसे 305, तो ये जो जीरो है वो दो नॉन जीरोस के बीच में है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो इसमें होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.804, इसमें होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले दो रूल समझ में आते हैं। फर्स्ट रूल मैंने क्या बोला? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट।
दूसरा पॉइंट, जितने भी जीरोस हैं जो दो नॉन जीरो के बीच में बढ़ जाएंगे वो जीरोस भी क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट। ये दो बात समझ में आती है। थर्ड पॉइंट, इन अ नंबर with no expressed decimal, the trailing zeros, that is zeros after the last non-zero digit, are not significant. कोई भी नंबर अगर है जिसके पास एक्सप्रेस्ड डेसिमल मतलब पॉइंट नहीं लगा हुआ कहीं पे भी, उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे, एंड के जो जीरोस होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। 2 मिनट रुक जाइए, एग्जाम्पल अभी जो लिख रहा हूं वो लिखना मत, मैं गैप दे के लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अभी और भी कुछ लिखना है यहां पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 40, सिर्फ 40 लिखा, ये हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो पहले 4 लिखा, ट्रेलिंग जीरो, एंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। 300, इसके पास भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मैंने लिखा 4200, इसके पास होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये बात समझ में आती है? इसी का एक वेरिएशन भी है। These zeros become significant। मैं टाइम दूंगा बेटा लिखने का, समझो अब ये थोड़े टेढ़े शुरू हो गए। These zeros become significant if they have come from measurement। अगर मेजरमेंट से जीरोस आए हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट। मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूं 40 मीटर तो होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीटर लगा दिया मतलब मेजरमेंट से किया, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट। अगर मैंने लिखा 3200 ग्राम्स तो ये हो गई 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट बन जाते हैं अगर वो जीरोस किससे आए, मेजरमेंट से। आगे यूनिट लगाया हो या फिर एक्सप्रेस्ड डेसिमल हो। यहां पे नंबर विद नो एक्सप्रेस्ड डेसिमल है, वो चौथा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट बोलता है इन अ नंबर विद एक्सप्रेस्ड डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोस। मैं ये लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, लिख लेना, समझो पहले। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अगर एक्सप्रेस्ड डेसिमल होगा तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब मैंने लिखा 2100 पॉइंट, कुछ नहीं लिखा आगे, तो ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने लिखा 2100.00, ये हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने लिखा 3.00, ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने लिखा 3.0, ये हुआ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आई? तो एक्सप्रेस डेसिमल में जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट। आपका अभी बताया था ना, ये देखो इसमें 2 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है, इसमें 1 सर्टेन है और 1 अनसर्टेन है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 2, ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए, 3। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? ये लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इफ लिखिए, इफ नंबर इज लेस देन 1, कोई नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब 0.0 समथिंग होगा या 0 पॉइंट कुछ होगा, देन द zeros to the left of first non-zero and to the right of expressed decimal are not significant. जैसे 0.012 इसके होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.0001 इसका होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 0.0123 इसके होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.0100 इसके कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्सप्रेस डेसिमल में ट्रेलिंग जीरोस क्या हो जाते हैं सिग्निफिकेंट, लीडिंग नहीं होते, ये लीडिंग जीरोस है जो पहले लगे हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इफ नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो, अगर नंबर 0 पॉइंट समथिंग हो तो डेसिमल के बाद के और फर्स्ट डेसिमल से, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कितने हुए थे, 5 हुए। सिक्स्थ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स is independent of choice of units। अब यूनिट्स बदल दें, आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था 300 मीटर्स, अगर मैं इसको लिखूंगा आई हैव टू राइट 3.00 इंटू 10⁻² मीटर्स, आई कैनॉट राइट 3 इंटू 10⁻² मीटर्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल जाएंगे। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा आई हैव टू राइट 3.00 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर्स। मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो ओरिजिनल थे वही रखने पड़ेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, लेट्स समराइज अगेन। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, दोबारा, नॉन जीरो जितने होंगे वो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। दूसरा पॉइंट, वो जीरोस जो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए वो कौन होता है सिग्निफिकेंट। तीसरा कौन सा था, अगर एक्सप्रेस डेसिमल नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर वो मेजरमेंट से आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर एक्सप्रेस डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे सिग्निफिकेंट। अगर नंबर लेस देन 1 है तो जो लीडिंग जीरोस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट, और चॉइस ऑफ यूनिट से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे फर्क नहीं पड़ता। असाइनमेंट खोलिए, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, या छोड़ दो कोई बात नहीं, बंद कर दो, एक एक करके मैं आप सबसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑनलाइन किड्स फर्स्ट। हाँ जी, आर्यन शर्मा जी, आप मुझे बताएंगे 600900 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा। सर 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि आपके पास सीधा 4 ऐसे गोले में लिख देता हूं, क्योंकि आपके पास ये एक्सप्रेस डेसिमल नहीं है ना ही मेजरमेंट है। सेकंड, दक्षीश, आप मुझे बताएंगे 25300 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, कितने बेटा 3, एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड, 648
700 डेसिमल। ईशी कितने होंगे बेटा? 6। एक्सप्रेस डेसिमल हो गया तो एंडिंग वाले क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। इसके बाद 400 मीटर्स सर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद 7785 पाजी 4 नॉन जीरोस है सब। 5212.0 बेटे कितने होंगे? 5 जीरोस होंगे क्योंकि अब डेसिमल एक्सप्रेस हो गया। इसके बाद 978.850 कितने होंगे बेटे? हाँ 6। इसके बाद 984.06 कितने होंगे सर? 5। इसके बाद 426.071 6। इसके बाद 70.2 क्योंकि डेसिमल एक्सप्रेस हो गया। इसके बाद 6.032 4 0.0631 3 ट्रेलिंग लीडिंग जीरोस नहीं होंगे। देन 0.0007 ओनली 1। इसके बाद 0.0050 2। फिर 6.320 पॉइंट लग गया। आगे वाले जीरो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। 3 नहीं 4। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -3 2। 10 की पावर से फर्क नहीं पड़ता। 2.64 इंटू 10 टू पावर 24 3। 0.2370 4। 0.045 2। 0.000632 कौन से 3? ये 4 और ये नहीं होंगे ना, तो कितना हो गया? 4। ठीक। अगला 0.0100 बता, बोल, सोच। जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट? होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो कितने हुए उसमें? कितने हुए उसमें? 4 कौन से? अबे गिन ना, गिन। कौन से 4 कह रहा तू? लीडिंग जीरोस कौन से? लीडिंग का मतलब जो पहले लगे हो, ट्रेलिंग जो बाद में हो। लीडिंग जीरोस कितने हैं? 1। ये तेल लेने क्या? ये दोनों नहीं है। नंबर इज लेस देन 1 तो 0 पॉइंट कुछ है। तो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले जो हो गए वो लीडिंग जीरोस हो गए, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने हो गए? 3। ठीक। अगला 2.3120 बता। आपसे पूछा मैंने, तो मैं उसी को पकड़ने दे मेरे को। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट तो दिख रहे हैं। पॉइंट लगाओ तो बाद वाले जीरोस क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट। कितने हुए? 5। ठीक है, रूल्स याद हो जाएंगे पाजी। 1.2812 कितने हो गए? 5। 0.0321 केड़े 4? 3। ध्यान से काउंट कर यार। 0.002 1। 40
1, 400 मीटर्स 3, 2.810 4, 0.0284 3। समझ में आता है सबको? ठीक है, आज का काम क्या है, ये अच्छे से पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है, कोई दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में पूछनी है। थैंक यू वेरी मच।